नमस्कार, मैं डॉक्टर आशाराम भार्गव। आज हम रज्जब के पदों की व्याख्या करेंगे। इस भाग 4 में हम साखी संख्या 8 से 14 की व्याख्या करेंगे। साखी संख्या 8, नाने सो नाने हुए, बारीक हूँ बारीक, सो रज्जब राम ही मिले, जो चाले लघुलीक। इस साखी में रज्जब ने राम के मिलने की योग्यता बताई है कि उसी व्यक्ति को राम मिल सकते हैं जो लघु लीक पे चलता है। वे कहते हैं कि नान्हे सो नाने हुए, नाने अर्थात छोटे, छोटे से भी छोटे हुए हो गए, बारीक हूँ बारीक, और बारीक से भी बारीक हो गए। छोटे से भी छोटे हो गए और बारीक से अर्थात महीन से भी महीन होने पर सो रज्जब राम ही मिले। रज्जब कहते हैं सो राम ही मिले, राम उसी व्यक्ति को मिलते हैं जो चाले लघु लीक, जो व्यक्ति चलता है, लघु अर्थात छोटी, लीक अर्थात रेखा, जो व्यक्ति छोटी रेखा पर चलता है, राम उसे ही मिलते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, छोटी रेखा का तात्पर्य विनम्रता का मार्ग है, लघुता का मार्ग है। जो व्यक्ति नान्हे सो नान्हे, अपने आप को छोटे से भी छोटा समझता है, और बारीक हूँ बारीक, महीन से भी महीन, बारीक से भी बारीक समझता है, जिस व्यक्ति के मन में यह भाव आता है, वही व्यक्ति राम को प्राप्त कर सकता है। जो लघुता के मार्ग पे चलता है, जो अपने आप को छोटा समझता है, अर्थात जिसमें अहंकार नहीं होता, वही व्यक्ति राम को प्राप्त कर सकता है। राम उसे ही मिलते हैं। साखी संख्या 9, रज्जब की अरदास यह, और कहे कछु नाहि, मोह मन लीजे हेरी हरि, मिले न माया माही। इस साखी में रज्जब ने परमात्मा से प्रार्थना की है कि वे उनके मन को देखें, ताकि उनका मन माया से न मिल पाए। रज्जब कहते हैं कि रज्जब की अरदास यह है, हे प्रभु, मेरी आपसे यह अरदास, प्रार्थना या विनती है, और कहे कछु नाही, और कहने को मेरे पास कछु नाही, कुछ भी नहीं है। मो मन लीजिए, मेरे मन को लीजिए, हेरी, हेरी अर्थात देखना, हे प्रभु आप मेरे मन को देख लीजिए, हे हरि आप मेरे मन को देख लीजिए। मन को देख लीजिए अर्थात मन की तरफ ध्यान दीजिए, ताकि मिले न माया माही, ताकि मेरा मन मिले न मिल पाए माया माही, माया में। तात्पर्य यह है कि रज्जब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु आप मेरे मन को देख लीजिए, आप मेरे मन पर ध्यान दीजिए, आपकी देख रेख में मेरे मन को रखिए, ताकि मेरा मन माया से न मिल सके, माया से लिप्त न हो सके। इसके अलावा मेरे पास कहने को या मांगने को कुछ नहीं है। रज्जब एकमात्र यही विनती करते हैं कि प्रभु आप अपने ध्यान में, अपनी देख रेख में मेरे मन को रखिए, या आप मेरे मन की तरफ देख लीजिए, ताकि मैं माया में लिप्त न हो पाऊँ। साखी संख्या 10, सब घट घटा समान है, ब्रह्म बीजुली माही, रज्जब चिमके कौन में, सो समझे को नाही। रज्जब कहते हैं सब घट, घट अर्थात शरीर, सारे शरीर घटा समान है, घटा अर्थात बादलों के समान है। ब्रह्म बीजुली माही, ब्रह्म रूपी बिजली, बिजली माही मने भीतर है। समस्त व्यक्ति, उनके शरीर घटा के समान है, बादलों के समान है, और ब्रह्म रूपी बिजली सबके भीतर है। रज्जब कहते चिमके कौन में, वह बिजली किस में चमके, चिमके अर्थात चमके या प्रकट हो, सो समझे को नाही, यह बात कोई नहीं समझ सकता। तात्पर्य यह है कि हर मनुष्य में, हर जीव में ईश्वर विद्यमान है, लेकिन ईश्वर किस में साक्षात्कार करें, या किस व्यक्ति का ईश्वर से साक्षात्कार होगा, किस व्यक्ति में वह चेतना के रूप में जागृत हो जाए, या किसी व्यक्ति को समझ में नहीं आता, या कोई व्यक्ति इस बात को नहीं समझ सकता। क्योंकि उसी प्रकार है जिस प्रकार अनेक बादल होते हैं, और उन बादलों में किस में बिजली चमकेगी यह कोई नहीं बता सकता, उसी प्रकार समस्त शरीर रूपी बादलों में
ब्रह्म रूपी बिजली विद्यमान है, जो किस में चमकेगी, किस में प्रत्यक्ष होगी, किस में प्रकट होगी, यह कोई नहीं समझ सकता। साखी संख्या 11। रज्जब बूंद समंद की, कित सरके कहाँ जाए, साझा सकल समंद सो, त्यों आत्म राम समाए। इस साखी में रज्जब ने समुद्र और पानी की बूंद के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के संबंध का वर्णन किया है, अभेद का वर्णन किया है। रज्जब कहते हैं, रज्जब बूंद समुद्र की, अर्थात समुद्र की बूंद या समुद्र में पानी की बूंद कित सरके कह जाए। कित सरके अर्थात कहाँ खिसकती है, कह जाए कहाँ जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि समुद्र में पानी की बूंद कहाँ खिसकती है, सरकती है और कहाँ जाती है, यह कोई नहीं जान सकता। लेकिन साझा सकल समंद सो, लेकिन सकल अर्थात संपूर्ण, समंद अर्थात समुद्र से साझा, उस सकल समुद्र से उस बूंद की साझेदारी है, हिस्सेदारी है। तात्पर्य यह है कि अथाह समुद्र में पानी की बूंद यद्यपि कोई नहीं जान सकता कि कहाँ जाती है, कहाँ खिसकती है, लेकिन फिर भी उस बूंद का अपना एक अस्तित्व है और अपनी एक साझेदारी है समुद्र से। वे कहते त्यों आत्म राम समाये, उसी प्रकार आत्म राम अर्थात परमात्मा समाये अर्थात समाये हुए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि परमात्मा रूपी समुद्र में असंख्य आत्माएं हैं और आत्माएं पानी की बूंद की तरह है, जो कहाँ खिसकती है, कहाँ जाती है, ये कोई नहीं जान सकता। लेकिन फिर भी उस आत्मा का उस परमात्मा में अपना अस्तित्व है, अपनी साझेदारी है और इस कारण भी वह परमात्मा से अभेद रूप में संबंधित रहती है। इसका एक अर्थ यह भी कह सकते हैं कि संसार समुद्र में या आत्माओं के समुद्र में परमात्मा उसी प्रकार समाये रहते हैं, उसी प्रकार व्याप्त रहते हैं जिस प्रकार समुद्र में पानी की बूंद। इस प्रकार इस साखी के दो अर्थ कहे जा सकते हैं। पहला यह है कि परमात्मा के समुद्र में आत्माओं का अस्तित्व और आत्माओं का अभेद और आत्मा की उपस्थिति, और दूसरे अर्थ में संसार रूपी समुद्र में या आत्माओं के समुद्र में परमात्मा की उपस्थिति। इस प्रकार इस साखी में रज्जब ने समुद्र और पानी की बूंद के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के संबंधों का वर्णन किया है। साखी संख्या 12। पतिव्रता के पीव बिन, पुरुष न जन्म्या कोय, त्यों रज्जब राम ही रचे, तिनके दिल नहीं दोए। इस साखी में रज्जब ने पतिव्रता स्त्री के गुणों का वर्णन किया है, साथ ही पतिव्रता के माध्यम से ईश्वर के प्रति अपनी अनन्यता और एक निष्ठा का भी चित्रण किया है। रज्जब कहते हैं कि पतिव्रता के पीव बिन, पतिव्रता स्त्री के पीव प्रियतम के बिना, पुरुष न जन्म्या कोय, पुरुष न जन्म्या नहीं जन्मा कोय। तात्पर्य यह है कि पतिव्रता स्त्री के लिए प्रिय के अतिरिक्त कोई पुरुष नहीं जन्मा। पतिव्रता स्त्री अपने प्रियतम के अलावा किसी अन्य पुरुष पर ध्यान नहीं देती। उसकी नज़र में उसका प्रियतम ही सृष्टि में एकमात्र पुरुष होता है। इसलिए रज्जब ने कहा कि पतिव्रता के पीव बिन, पतिव्रता के पिया के बिना संसार में पुरुष न जन्म्या कोई, कोई पुरुष नहीं जन्मा। पतिव्रता स्त्री के लिए उसका प्रिय ही एकमात्र पुरुष होता है, उसके अलावा उसके अनुसार, पतिव्रता स्त्री के अनुसार कोई दूसरा पुरुष जन्मा ही नहीं। रज्जब कहते हैं त्यों रज्जब राम ही रचे। रज्जब कहते हैं त्यों उसी प्रकार रज्जब को राम ने रचा अर्थात निर्मित किया है, राम ने बनाया है। तिनके दिल नहीं दोए, तिनके अर्थात उनके, दिल अर्थात मन, नहीं दोए, नहीं दोए, दो मन नहीं है। कहने का तात्पर्य है जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपने पति के अलावा किसी को पुरुष नहीं मानती, दूसरे की तरफ ध्यान नहीं देती, उसी प्रकार राम ने मुझे बनाया है, रज्जब को बनाया है, जिसके दो दिल नहीं हैं, दो मन नहीं है, एक ही मन है। उस एक मन में ही राम बसे हैं। इस प्रकार ईश्वर के प्रति रज्जब ने अपनी अनन्यता और एक निष्ठा का चित्रण किया है।
साखी संख्या 13। हरि दरिया में मीन मन, पीवे प्रेम अगाध, महामगन रस में रहे, जन रज्जब सो साध। इस साखी में रज्जब ने साध की विशेषता या परिभाषा दी है। वे कहते हैं कि हरि दरिया में मीन मन, हरि रूपी दरिया में मीन रूपी मन, पीवे प्रेम अगाध, अगाध असीमित प्रेम का पान करता है। जिस प्रकार मछली दरिया में, दरिया अर्थात समुद्र में पानी पीती है, अगाध पानी पीती है, उसी प्रकार हरि में मन डूबा रहे और प्रेम रस का पान करे, असीमित प्रेम रस का पान करे, साथ ही महामगन अर्थात महान आनंदित रहे, रस में रहे, रस अर्थात उसी प्रेम रस में, उसी भक्ति रस में रहे, जन रज्जब सो साध। रज्जब कहते हैं वही व्यक्ति साध अर्थात साधु है। तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति हरि भक्ति में सदैव लीन रहता है, भक्ति रस का पान करता है, परमात्मा के प्रति प्रेम रस का पान करता है, उसी में आनंदित रहता है, वही सच्चे अर्थ में साधु है। इस बात को कहने के लिए रज्जब ने मछली और समुद्र का उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार मछली समुद्र में विचरण करती रहती है, उसी में आनंदित रहती है और उसी में अगाध पान करती है पानी का, उसी प्रकार भक्त भी परमात्मा के प्रेम में डूबा रहता है, उसी में आनंदित रहता है, उसी में मगन रहता है। साखी संख्या 14। नर निर्बैरी होत ही, सब जग वाका दास, रज्जब दुविधा दूर गई, उर आए इकलास। इस साखी में रज्जब ने मनुष्य के निर्वैरी होने की बात कही है। वे कहते हैं कि नर अर्थात मनुष्य निर्वैरी होती ही, निर्वैरी अर्थात बैरी अर्थात विरोधी, निर्वैरी अर्थात किसी का विरोध नहीं करने वाला, किसी से वैर नहीं करने वाला। जब मनुष्य निर्वैरी हो जाता है, किसी का बैर नहीं रखता, किसी के प्रति विद्वेष नहीं रखता, सब जग वाका दास, तब सारा संसार, वाका मन उसका दास हो जाता है। जब मनुष्य निर्वैरी हो जाता है तब सारा संसार उसका दास हो जाता है। रज्जब कहते हैं कि दुविधा दूर गई। जब व्यक्ति निर्वैरी होता है तो उसकी दुविधा भी दूर हो जाती है, उसके संशय समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि वह सभी को जब अपना समझता है, सभी में परमात्मा के अस्तित्व को मानते हुए उनसे प्रेम करता है, तो उसकी समस्त दुविधाएं दूर चली जाती है और उर आए इकलास, उस व्यक्ति के हृदय में उर में आए मन आ जाता है इकलास, इकलास अर्थात निर्मलता आ जाती है, एक रूपता का भाव आ जाता है, समानता का भाव आ जाता है, समदृष्टि का भाव आ जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति निर्वैरी होता है, किसी से विद्वेष या वैर की भावना नहीं रखता, सारा संसार उसका दास हो जाता है। संसार उसका दास होने के साथ साथ उसकी समस्त दुविधाएं दूर हो जाती है, उसमें समदृष्टि का भाव जागता है, उसके हृदय में समानता और निर्मलता का भाव आ जाता है। वह मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षियों को भी समान मानने लगता है। धन्यवाद।